एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना जो व्लॉग है वो शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मुझे कड़ी बनानी है, तो कड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा जल्दी लगना होता है किचन में। कड़ी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा चलता है, काफ़ी देर तक कड़ी को पकानी होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम से ही लग गई थी। और आज मैं आपके साथ में कड़ी की फुल डिटेल शेयर कर रही हूँ, फुल रेसिपी। तो बस आपको क्या करना है कि छाछ या दही जो भी आप बन लेते हो वो आप ले लीजिए। और बेसन का ध्यान रखिएगा कि बेसन हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। जितना आप बेसन ज़्यादा डालोगे ना, उतना ही कड़ी का स्वाद बेकार हो जाएगा और फिर आपको कड़ी का स्वाद कड़ी जैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि हम बेसन ही पकाकर खा रहे हो। तो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ कड़ी, बिल्कुल सिंपल तरीका रहता है मेरा, जिससे कि मेरी कड़ी है बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छी लगती है, कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैंने इस भगोने का मेजरमेंट ले रखा है। जितनी छाछ होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें बेसन ऐड करती हूँ। यानी कि दही और छाछ मैंने मिक्स कर दिया, उसमें पानी ऐड कर दिया है। और जो छोटे चम्मच होते हैं ना, ये 4 टेबल स्पून के चम्मच करीब मैंने है ना बेसन डाल दिया इसमें। अब ये बेसन मैंने बहुत ही कम डाला है, क्योंकि है ना ज़्यादा बेसन से है ना कड़ी एक तो बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है और फिर ज़्यादा देर हम उसे पका नहीं सकते। तो इसीलिए बेसन की मात्रा कम करनी है और फिर 1-1.5 घंटे तक इसको अच्छी तरीके से हमें पकाना है। जितना कड़ी को पकाएंगे उतना ही इसका स्वाद बढ़ जाएगा। और साथ में मैंने इसमें नमक डाल दिया है, ताकि कड़ी जल्दी से है ना एकदम से गैस पे रखते हैं ना तो फट जाती है। तो नमक भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। और फिर जब कड़ी में अच्छे से बॉईल आ जाए ना, तो उसमें आप हींग ऐड कर दीजिए। तड़के में भी हींग डालनी है और साथ में उबलते टाइम भी कड़ी में जो है हींग डालनी है। साथ के साथ मैंने बेसन का बैटर भी बना के रख दिया था, ताकि अच्छे से ये फूल जाए और पकोड़े जो स्वाद बने और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो बस मैंने है ना बेसन में नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी वगैरह डाल दिया है। और साथ में जो मैंने थोड़ा सा ना मट्ठा होता है, छाछ होती है, उसको रोक लिया था। तो मैंने उसी बैटर से जो पकौड़ी का घोल तैयार किया है। अब इससे क्या होता है ना कि बहुत सॉफ्ट बनती है पकौड़ी और टेस्टी भी लगती है खाने में। तो प्याज की मैं पकौड़ी बना रही हूँ और अब मैंने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। तो अब है कड़ी में पकौड़ी बनाकर और मैंने डाल दी है। कड़ी हमारी बन चुकी है, तो अब मैं इसमें लगाऊंगी बढ़िया सा तड़का, जो कि कड़ी की जान होती है। तड़का मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाती हूँ। धनिया वगैरह बच्चे नहीं खाते हैं, साबुत धनिया, तो अगर आपके बच्चे खाते हैं तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने बस जीरा, हींग और सूखी ओपीसी लाल मिर्च है ना, उसका पाउडर डाल दिया है गैस को बंद करने के बाद। और फिर मैंने लगा दिया है तड़का। तो ये हमारी लजीज सी स्वादिष्ट सी कड़ी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, रात में फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो बच्चों को फ़ोन भी देना होता है, उनकी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने रात में ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की। और उसके बाद मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और सुबह के मैंने फटाफट से सारे काम निपटा लिए हैं, क्योंकि मुझे आज है ना अपने हेयर वॉश करने हैं। तो नहा धोकर हेयर वॉश कर मैं सीधा आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में अपने कान्हा जी को उठाने के लिए। तो सबसे पहले मैं उनको उठा दूंगी और उसके बाद उनको पानी पिला दूंगी और उसके बाद मैं इनके स्नान की तैयारी कर लूँगी। तो बस ये जो काम है ना सुबह का, शांतिपूर्वक जो मेरा काम होता है ना सबसे ज़्यादा, वो होता है मंदिर की पाठ पूजा का, जिसको मैं शांति से करती हूँ, बिल्कुल एकदम सुकून से करती हूँ, जिससे कि मेरी कोई भागदौड़ नहीं होती है। अपने सारे काम निपटाने के बाद ही, सुबह के जो जल्दी के काम होते हैं ना, उनको निपटाने के बाद ही मैं मंदिर की पूजा करती हूँ। और इससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है, क्योंकि जब हम जल्दबाजी में पूजा निपटा लेते हैं ना तो हमारा पूजा करने में मन लगता है और ना ही हम भगवान जी के पास अपना जो समय व्यतीत कर सकते हैं। तो इसलिए सुबह जल्दबाजी वाले काम फिनिश कीजिए, फिर उसके बाद आराम से भगवान जी की पूजा करती हूँ। तो इस तरीके से ही सुबह का मेरा रूटीन रहता है। और फिर उसके बाद में मैंने बच्चों के लिए बनाया जो मसाला पराठा, जो कि बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बच्चे खुश भी हो जाते हैं। तो आज है ना कुछ भी सब्जी नहीं थी, रात में ही मैंने कड़ी बनाई थी, तो बस उनको है ना मसाला पराठा खाना था। तो बस मैंने पहले घी लगा दिया है रोटी बेलकर, और फिर उसके ऊपर नमक, मिर्च, धनिया और साथ में है ना पाव भाजी मसाला हो तो वो डाल दीजिए, सांभर मसाला हो आपके पास तो वो ऐड कर दीजिए, कसूरी मेथी डाल दीजिए। और फिर देखिए ये जो मसाला पराठा है कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और फिर घी लगाकर इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। तो ये हमारा नाश्ता हो गया है सुबह बच्चों का। तो बच्चों को लंच में भी मैंने पैक करके दे दिया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और उसके बाद में मैंने भी अपने लिए एक पराठा बना लिया है। उससे पहले जो मैंने भगवान जी को भोग लगाया था ना, तो वो भोग को मैं उठाकर ले जाती हूँ और सबको है ना थोड़ा थोड़ा प्रसाद
प्रसाद की तरह बांट देती हूँ। तो मैंने भगवान जी के भोग में लगाई थी गाजर की बर्फ़ी, यानी कि हलवा जो पीस वाला होता है ना, वो लगाया था। तो वो सबको मैंने ना प्रसाद की तरह बांट दिया है। और जो भी मैं भोग लगाती हूँ कान्हा जी को, दूध का या खाने का या फिर कोई इस तरीके से मिठाई वगैरह का, तो सबको ही मैं भोग की तरह सबके वो बांट देती हूँ, जिससे कि हम सबका सबका हाथ में है जो भगवान जी का प्रसाद आ जाए। तो बस ऐसे ही करती हूँ मैं, भगवान जी के भोग को सब पूरे घर में बांट देती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने आराम से बैठकर चाय पी ली है, पराठा खा लिया है। और साथ के साथ मैंने सुबह है ना जो करेले काट के रख दिए थे नमक लगाकर, तो मुझे है ना करेले की सब्ज़ी बनानी थी, तो इसलिए मैंने पहले ही तैयारी कर ली, ताकि है ना टाइम पर हम करेले काटने बैठते हैं और फिर टाइम नहीं मिलता है उनको नमक लगा के रखने का, तो करेले कड़वे बनते हैं। तो आप पहले क्या कीजिए कि 1-1.5 घंटा पहले करेले काट के रख दीजिए नमक लगाकर, उनको ढककर, और फिर उसके बाद करेले बनाइए। और देखिए करेले बनाने का तरीका भी मेरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिससे कि मेरे करेले बने हुए कभी कड़वे नहीं बनते और बच्चे भी मेरे बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि करेले को रख देती हूँ, फिर उनको अच्छे से पानी से वॉश करके और पहले उनको मैं फ्राई करके अलग से निकाल लेती हूँ। तेल में मैं बिना कुछ डाले ही करेले को फ्राई कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं जो अचार का मसाला होता है ना, वो डालकर, प्याज डालकर करेले को अच्छे से भूनने के बाद मसाला ऐड कर देती हूँ। और मैं टमाटर इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। टमाटर डालने से करेले की ग्रेवी भी बन जाती है और साथ में जो इसका कड़वापन होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो टमाटर मैं पहले नहीं डालती थी, इसलिए मेरे करेले हैं जो कभी कभी कड़वे बन जाते, लेकिन अब मैं टमाटर डालती हूँ इसमें, तो इससे है ना बहुत ही अच्छे से चटपटे करेले भी बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती है। और करेले बनाकर मैंने रख दिए, आटा लगाकर रख दिया है। अब मुझे करनी है घर की थोड़ी सी क्लीनिंग, जो कि होली का त्यौहार आने वाला है, तो होली से पहले की जो घर की साफ़ सफाई होती है ना, वो मुझे निपटानी है। धीरे धीरे करके मैं छोटी छोटी सफाई डेली कर लूँगी ना, तो ज़्यादा मुझे बर्डन नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और रोज़ रोज़ घर के कोनों कोनों की सफाई करने से है ना पूरे घर की क्लीनिंग जो है होली तक ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एक्स्ट्रा काम भी होली के बहुत सारे होते हैं, होली की तैयारी करनी होती है। तो मैं भी है ना होली की तैयारी में लगने वाली हूँ। पहले मैं क्लीनिंग का काम निपटा लूँगी, उसके बाद मैं होली के लिए बनाऊँगी पापड़, सूजी के या मैदा वाले पापड़ होते हैं, या फिर मैं बहुत सारी तैयारी, नमक पारे हो गए, मठरी वगैरह हो गई, इनकी भी तैयारी मुझे करनी है। तो जो होली से पहले की क्लीनिंग है ना, वो मुझे आज ख़त्म करनी है। इसलिए मैंने सुबह ना अच्छी तरीके से घर में झाड़ू पोछा नहीं किया था। मंदिर की साफ़ सफाई कर ली थी, मंदिर वाले रूम को ऐसे ही हल्के से साफ़ कर लिया था, क्योंकि मुझे मंदिर वाले रूम को भी साफ़ सुथरा करना है आज। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सब्जी बना के रख दी है, ताकि मैं इस काम में लग जाऊँ ना, तो फिर मुझे है ना लंच की तैयारी की जल्दी ना हो। और लंच की तैयारी करने के बाद ही मैं अपने घर के और काम निपटाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का लंच जाना होता है, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, तब इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है कि अगर हम लंच की तैयारी करके रख देते हैं तो अपने कामों में हम आराम से लगे रहते हैं। तो बस यही चीज़ देखना होता है, तो मुझे टाइम से लंच तैयार करना होता है, इसलिए मैंने सब्ज़ी पहले ही बना के रख दी है। अब देखिए इस रूम को मैंने अच्छी तरीके से सेट कर दिया है, सारे बेडशीट वगैरह झाड़ कर बिछा दी है, थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह कर ली है, और जो है कंबल वगैरह अपनी जगह पे सेट कर दिए हैं। अलमारी तो मैंने पूरी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दी थी। तो जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं इन कामों को निपटाती रहती हूँ। और फिर आ गई हूँ मैं मंदिर वाले रूम में। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती चली जाती है, क्योंकि मंदिर का जो सामान होता है ना पूजा पाठ का, वो मैं यहाँ पर रखती चली जाती हूँ। और फिर ज़्यादा मुझे लगता है कि अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तब मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा भी बच्चे रख देते हैं, तो उनको है ना ऐसे बिखरा हुआ देखकर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए है ना टाइम टाइम पर इन चीज़ों को भी ज़रूर करना चाहिए। तो बस अब यहाँ से मैंने सारे एक्स्ट्रा सामान हटा दिए हैं, और उसके बाद मैंने है ना इस अलमारी को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। और साथ के साथ है ना जो ये ओवन वगैरह रखे हैं, ये जो कैबिनेट है मेरी, इसको भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। तो ये छोटी छोटी सफाई होती है ना, घर के कोनों कोनों की सफाई हमें समय समय पर करते रहना चाहिए, चाहे हफ्ते में कीजिए, चाहे 10 दिन में, चाहे 2-3 दिन में ही, लेकिन करनी ज़रूर चाहिए, ताकि घर हमारा चमकता रहे और बिल्कुल साफ़ रहे, सुथरा रहे, जिससे कि हमें भी बहुत ज़्यादा सुकून मिले कि हमारा घर अच्छा है, तो हमें भी अलग से खुशी मिलती है। तो इसीलिए है ना त्योहारों से पहले अपने घर को क्लीन ज़रूर करना चाहिए। अब जितने मैंने थोड़ा थोड़ा पोर्शन लिया है ना, उतने रोज़ मैं अगर करूँगी तो होली तक मेरे पूरे काम कंप्लीट हो जाएंगे, और ज़्यादा मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर मैं एक ही दिन
पूरा घर फैलाकर बैठ जाऊं तो मेरा ना तो घर का काम होगा, ना ही मेरा लंच का काम होगा, हर काम में मुझे देरी हो जाएगी और मैं पूरा दिन है ना ऐसे ही घंटों घंटों तक अपने काम में लगी रहूंगी। तो इसलिए मैं हमेशा अपने माइंड को सेट करके रखती हूँ कि मुझे आज कौन सा एरिया निपटाना है, आज कहाँ की सफाई करनी है, आज कौन से चीज़ मुझे साफ करके रखनी है। तो ऐसे ही मैं अपने माइंड में लिस्ट बना लेती हूँ और उस काम को मैं उसी दिन निपटाती हूँ जब मैंने सोच के रखा हुआ है। तो बस आज मुझे है ना ये काम निपटाना था, इसलिए मैंने सुबह अपने खाने पीने की तैयारी भी जल्दी ही कर दी थी। और उसके बाद भी देखिए बच्चे स्कूल से आ गए और उनके एग्ज़ाम हो गए हैं, तो जल्दी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो वो अपने जो है बैग वगैरह रख रहे हैं और साथ में है ना ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे हैं, इतने मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। तो इनको फटाफट से मैं है ना ये काम करने के बाद में गर्मा गर्म रोटी बना दूंगी, क्योंकि सब्जी तो मेरी बनी हुई है। रात की कड़ी भी रखी हुई थी तो मैंने उसमें तड़का लगा दिया है दोबारा से प्याज टमाटर का। तो जो करेले हैं उसके साथ जो कड़ी भी हो जाएगी, तो इस तरीके से हमारा दोपहर का लंच हो जाएगा। आप देखिए मंदिर वाले रूम में से मैंने अच्छी तरीके से सफाई कर दी है, फ्रीज भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जो थोड़े बहुत है ना जो ये जाले वगैरह होते हैं दीवारों पर लगे होते हैं उनको मैंने झाड़ू से क्लीन कर लिया है। और जो मतलब है ना थोड़े बहुत हम रोज सफाई करते हैं ना तो जाले भी इतने नहीं दिखते हैं और जो धूल मिट्टी जमा हो जाती है ना वो भी खत्म हो जाती है। तो कोई डस्टिंग वाला कपड़ा ले लेती हूँ या फिर इस तरीके से झाड़ू से ही कर लेती हूँ, या जाले हटाने वाला होता है ना उससे मैं इनको साफ कर लेती हूँ जब मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। तो आज देखिए मेरा मंदिर का रूम भी बहुत अच्छे से साफ हो गया है और इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, ज़्यादा मैंने भीड़ भाड़ नहीं करके रखी हुई है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मंदिर को भी मुझे पूरे को क्लीन करना है, तो मैं 1-2 दिन में मंदिर है जो नीचे वाला मंदिर और ऊपर वाला दोनों ही अच्छी तरीके से साफ करूंगी। और होली से पहले मैं ये सारे काम अपने निपटा लूंगी। तो होली का त्यौहार है, तो कोई भी त्यौहार होता है उसमें हमें घर की क्लीनिंग करनी होती है। तो बस इस तरीके से आप ये ट्रिक लगाकर अपने घर के काम कीजिएगा, फिर देखिए आपके घर के काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स 30 मिनट में ही मैंने जो है पूरे घर की क्लीनिंग कर ली है, अच्छे तरीके से झाड़ू लगाकर सारे जाले वगैरह हटाने के बाद मंदिर की रूम की सफाई करने के बाद में अब मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है। तो आधे घंटे में मेरा जो ये क्लीनिंग का टास्क खत्म हुआ है। सुबह के सारे काम मैंने अपने टाइम पर ख़त्म कर लिए। उसके बाद में अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिन होना स्टार्ट हो गया है, तो बहुत सारा टाइम मिल जाता है हमें अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित करने के लिए। तो बस मुझे सिर्फ आधा घंटा लगा है जिसमें कि मैंने फटाफट सारे घर को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है, पूरे घर में से झाड़ू पोछा कर लिया और अच्छी तरीके से कोने कोने की मैंने सफाई कर ली है। अब तीनों रूम में से मैंने पोछा लगा दिया है और अब आंगन में से मैं पोछा लगा दूंगी। इधर वाला पोर्शन मैं है ना किचन की सफाई करने के बाद ही साफ करती हूँ। और देखिए यहाँ से मैं रोज है ना आधा आंगन है वो धो के और वाइपर लगा देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं पोछा लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ से भी मैं पोछा लगा दूंगी और पोछा लगाने के बाद में है जो मेरा क्लीनिंग वाला काम है जो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और देखिए बाल जो मैंने है ना खोल के रखे हुए थे, तो सुबह मैंने टॉवल बांधा हुआ था तो बाल मेरे सूखे नहीं थे, तो मैंने क्लचर लगा ली थी तो बाल भी अच्छे से सूख गए, तो मैंने जूड़ा बना लिया है। और उसके बाद में देखिए पूरा घर साफ सुथरा कर दिया है, पूरा घर अच्छे से चमक गया है। तो पूरे घर की आपको दिखा रही हूँ कि सारी साफ सफाई के बाद घर कितना अच्छे से साफ सुथरा लगता है, कितनी खुशी मिलती है जब हमारा घर है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। तो यहाँ पर पूरा घर मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा आंगन क्लीन है, किचन वगैरह मेरा बिल्कुल साफ है क्योंकि सारी मैंने तैयारी कर दी है। खाने की पहले से ही लंच की तैयारी कर दी थी, तो इसलिए है ना पूरा जो किचन मैंने साफ कर दिया है और सारे जो किचन के बर्नर वगैरह है, स्टैंड है, सब कुछ मैंने वॉश कर दिया है। तो किचन की गैस है जो वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से चमका दी है। तो इस तरीके से मेरा जो टास्क है वो ख़त्म हुआ, क्लीनिंग टास्क, जो कि मैंने 30 मिनट में फिनिश कर दिया है। और अपनी होली की तैयारी से पहले ही मैंने अपने घर की क्लीनिंग कर दी है। तो जी सारे काम ख़त्म करने के बाद में अब बना लिया मैंने गर्मा गर्म रोटी। तो बच्चों को खाना डाल दिया है, हस्बैंड का लंच पैक कर दिया है। कड़ी में मैंने बढ़िया सा तड़का लगा दिया है प्याज टमाटर का। तो आज की थाली में जो है कड़ी है और करेले की सब्जी है और गरम गरम रोटी है। बच्चों को खाना डालकर लेकर ही जा रही थी, इतने में है ना बगल में हमारे खाटू श्याम जी का भंडारा चल रहा था, जो कि बच्चे स्कूल से आए थे ना तब भंडारा लेकर आए थे। तो प्रसाद आ गया था खाटू श्याम जी का। फागुन का मेला चल रहा है और बाबा की 11 आने वाली है,
है, इसलिए भंडारा जगह जगह पे हो रहा है। तो बस हमारे नसीब में था भंडारा यानी प्रसाद मिलना, तो बस बच्चे ऊपर लेकर आ गए थे और हम सब ने बैठकर जो आराम से खाना खाया, प्रसाद खाया और बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली कि घर बैठे ही बाबा का प्रसाद मुझे मिल गया है। तो बस आज का दोस्तों यही था व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर व्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।